हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, प्रासा को या ऑस्ट्रिया को या तुर्की को या ब्रिटेन को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा नदी को या गंडक नदी को या कोसी या फिर पुनपुन। तो निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकरवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अंकरवाट के मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। और अंकरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का मंदिर है। तो अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूरवर्मन द्वितीय के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरवर्मन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, राजस्थान में या बिहार में या उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो ये राजस्थान में लागू किया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है।
भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2005 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यानी अभी के समय में नेपाल की शासन प्रणाली पूछा गया है तो लोकतंत्र है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और भारत की भी शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य हैं? कौन यहाँ पर बीमारू राज्य हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों बीमारू राज्य हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र पूछा गया है तो ये हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती हैं? तो सुनामी ये समुद्र में आती हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता ये किस पर निर्भर करती हैं? तो ये निर्भर करती हैं नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बोल्विया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, या बिहार शरीफ में, या पटना में? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया?
तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है ना। तो ये जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती हैं? ये धर्म पर आधारित होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, धर्म पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग यहाँ पर कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट ये कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट बनता है चूना पत्थर से, तो सीमेंट यहाँ पर ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस ये किसकी रचना है? तो यह रचना लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चावल है। चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं? तो चावल है, चावल ये खरीफ फसल है। गेहूं रबी फसल है और चावल यहाँ पर ये खरीफ फसल है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 में। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह कथन है जिमरमैन का। राइट आंसर ये हो जाएगा, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन का। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, ये वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1952 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तीनों आप लोग याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर प्राथमिक पूछा गया है तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय अब कम ही बचा है।